पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आज का मिस्सा का मतलब है बेटी समीक्षा के जन्म दिवस के अवसर पर पिताश्री रामविलास तिग्गा एवं श्रीमती शोषण तिग्गा बेटे सारांश के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे सकुशल रखे, हर तरह के विपत्ति, बीमार एवं अनिष्ट से बचाए रखे, जिसे सुस्वस्थ रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके एवं भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। आइए हम इस मतलब के लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम विभिन्न तरीके से ईश्वर द्वारा बुलाए जाते हैं ताकि हम ईश्वर के नियम अनुसार, आज्ञा अनुसार जीवन जी सकें। जो ईश्वर को जानता है, पहचानता है, उसका जीवन सफल होता है। जीवन में कौन सफल व्यक्ति बनना नहीं चाहता है? हर इंसान चाहता है कि वह सफल बने। यह ईश्वरीय कृपा द्वारा ही संभव होता है। आइए आज हम अपने सफल जीवन की कामना करते हुए अपने सभी छोटे बड़े पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि हम इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें पवित्र आत्मा का वर दे कि हम संत विंसेंट के समान अपार प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और अपनी सभी शारीरिक पीड़ाओं पर विजय पा सकें। आज हम समीक्षा और सारांश के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता इनके जीवन में अपनी आशीष और कृपा हमेशा देते रह, ताकि ये अपने जीवन में सफल हो सके। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। पाठ का मुख्य अंश है, वह एक श्रेष्ठतर विधान के मध्यस्थ हैं। अब जो धर्म सेवा मसीह को मिली है वह कहीं अधिक ऊंची है, क्योंकि वह एक ऐसे विधान के मध्यस्थ हैं जो श्रेष्ठतर हैं और श्रेष्ठतर प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। यदि पहला विधान परिपूर्ण होता तो उसके स्थान पर दूसरे की क्या आवश्यकता थी। ईश्वर उन लोगों की निंदा करते हुए कहता है, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरे विधान का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने भी उनकी सुध नहीं ली। प्रभु यह कहता है, वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए यह विधान निर्धारित करूंगा। मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। ईश्वर यह विधान नया कहकर पुकारता है, इसलिए उसने पहला विधान रद्द कर दिया जो पुराना और जराग्रस्त
हो गया है वह लुप्त होने को है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें अपनी मुक्ति प्रदान कर। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई हैं। अनुवाक्य। दया और सच्चाई एक दूसरे से मिल गई है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वह जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सिमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रियस, फिलिप, बर्थलोमी, मती, थोमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेयुस और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, देश, समाज, राज्य को चलाने के लिए लोग व्यवहार कुशल, शिक्षित, सक्षम, होनहार एवं ख्याति प्राप्त लोगों को चुनते हैं, जिससे देश, राज्य, समाज सही मायने में आगे बढ़ सके। ये तो लोगों की धारणा है। ठीक इसके विपरीत सुसमाचार में हम पाते हैं जो कमजोर हैं, परिष्कृत हैं, असक्षम हैं, ऐसे लोगों को यीशु चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें विनम्रता की भावना थी, सहने की भावना थी और उनमें प्रेम दया की भावना थी। इसलिए यीशु उन्हें चुनते हैं।
आज हम समाज में देखते हैं, जो कमजोर हैं उन्हें समाज तिरस्कृत कर देती है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वे भी महत्व रखते हैं, बस उन्हें अवसर मिलने की आवश्यकता है। उसी प्रकार यीशु अपने शिष्यों को अवसर दिया और उन्हें चंगाई करने का वरदान भी प्रदान किया, जिससे वे सुसमाचार का प्रचार अधिकार के साथ कर सकें। आज हमें भी वही अधिकार प्राप्त है, जिससे हम जरूरतमंदों के बीच, गरीब दुखियों के बीच निर्भीकता पूर्वक वचन का प्रचार कर सकें। ईश्वर हमें सबल एवं साहसी बनाए, जिससे हम ईश्वरीय विधान को बनाए रखने से ना हिचकें। ईश्वर हम प्रत्येक को प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन। E55 प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। की स्तुति तथा महिमा के लिए और हे प्रभु, हम यह उपहार तुझे अर्पित करते हैं। इसे पवित्र कर। हमारा निवेदन है कि जिस प्रेम से प्रज्वलित होकर संत विंसेंट शहीद ने शारीरिक पीड़ा पर विजय पाई थी, वही प्रेम अग्नि तो हमारे हृदय में भी सुलगा दी। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तूने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता है और उनके दुख संकट में अपने सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रदर्शित करता है। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तो उन्हें विश्वास में उत्साह, धार्य में दृढ़ता तथा प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरा यशोगान करते हुए तथा हम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर एक स्वर से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत विंसेंट पैलोटी और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डालने पर से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर की मेमने देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हावे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F49 मेरे दिल
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमें भी वही साहस प्रदान कर जिसकी प्रेरणा से संत विंसेंट तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और सभी अत्याचारियों पर विजयी हुए। आज हम समीक्षा और सारांश के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन को सुरक्षित रख और सभी कृपाओं से भर दे ताकि वे आपके सानिध्य में रह सकें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G40